क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अपने ही विचार हैं? क्या कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है और कभी मुश्किल हालातों में भी कोई इंसान शांत और मजबूत बना रहता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। आज की यह बात कोई साधारण बात नहीं है। यह जीवन की वो गहराई है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदलती है तो किस्मत अपने आप बदलने लगती है। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे श्री कृष्ण बार बार हमें समझाते हैं। सोच को नियंत्रित करना सीखो। मन ही सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। सोचिए, अगर आपका मन आपके साथ है तो आप हर मुश्किल में भी रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन अगर मन ही आपके खिलाफ हो जाए तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए मन को हराना नहीं, उसे समझना और सही दिशा देना जरूरी है। दोस्तों, विचार नदी की तरह होते हैं। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है। अगर उसका रास्ता सही दिशा में हो तो वह खेतों को भी सींचती है और जीवन देती है, लेकिन अगर वही नदी बेकाबू हो जाए तो बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। ठीक वैसे ही हमारे विचार हैं। इसलिए विचारों को रोकना नहीं, उन्हें सही दिशा देना सीखना आना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, हे गुरुदेव, मेरा मन बहुत परेशान रहता है, मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे हवा से बचाकर ले जाओ। शिष्य अपना पूरा ध्यान दीपक के ऊपर रखकर चलता रहा। ना उसने इधर देखा ना उधर, और जैसे ही वापस आया तो गुरु ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? शिष्य बोला, कुछ नहीं, मेरा पूरा ध्यान तो दीपक पर ही था। गुरु बोले, बस यही तुम्हारे मन का रहस्य है। जिस पर तुम ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। इसलिए अगर तुम्हारा ध्यान दुख पर रहेगा तो दुख बढ़ेगा, अगर तुम्हारा ध्यान समाधान पर रहेगा तो रास्ता जरूर मिलेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहती हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर आप हर समय सोचते रहोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो जिंदगी आपको वही दिखाएगी जहां आप हमेशा पीड़ित रहते हो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मुझे इससे क्या सीखना है, मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है, तो हर मुश्किल आपको मजबूत बना देगी। इसलिए सोच बदलो। सोच बदलने से दृष्टिकोण बदल जाएगा और फिर पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, मन को संभाले कैसे? तो सुनिए। पहला, अपने विचारों को पहचानो। हर विचार सच नहीं होता, कुछ सिर्फ डर होते हैं। खुद से पूछो, क्या यह सच है या फिर
सिर्फ मेरा डर। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखो। मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में रहता है, लेकिन शांति सिर्फ वर्तमान में मिलती है। एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अभी ठीक हूं। तीसरा, अपने मन को व्यस्त रखो, क्योंकि खाली मन नकारात्मकता का घर बन जाता है। कुछ अच्छा काम करो, सीखो, पढ़ो, सेवा करो, लेकिन अपने मन को व्यस्त रखो। चौथा, संगति बदलो। यह बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप रहते हो वैसी ही सोच बनती है, इसलिए सकारात्मक लोगों के साथ रहो। अब एक और बात, असली शक्ति क्या है? दोस्तों, लोग सोचते हैं कि शक्ति पैसा, ताकत या पद है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए बाहरी जीत से पहले अंदर की जीत जरूरी है। तो दोस्तों, आज से एक छोटी सी शुरुआत करो। जब भी मन भटके, खुद से कहो, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मेरे विचार मेरे जीवन को बनाएंगे। और याद रखो श्री कृष्ण की यह बात, जो मन को जीत लेता है वह जीवन की हर मुश्किल को पार कर जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने मन का मालिक हूँ। और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अंदर से लड़ रही हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर